भाई भारतीय टीम में सब कुछ तो सही नहीं चल रहा है, ये बात तो पक्की है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वेल न्यूज़ तो ये पुरानी हो गई है, लेकिन अब हर दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिससे ये समझ में आता है कि नई टीम मैनेजमेंट कुछ ऐसे बदलाव तो कर रही है जिससे टीम का स्ट्रक्चर कंप्लीटली बदलने वाला है। नए खिलाड़ियों को लाने की कोशिश हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से पुराने खिलाड़ी जिन पर लोगों ने इतने साल भरोसा किया और जिनमें अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। विराट और रोहित का एग्जाम्पल हम सब ने देखा और इस पर भी इतनी ज्यादा बात हुई क्योंकि विराट और रोहित इस वक्त टीम इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड है। इसलिए जब उनका टेस्ट क्रिकेट से उन्हें हटाया गया तो भी टीम मैनेजमेंट को काफी बैकलैश का सामना करना पड़ा, लेकिन तब भी लोगों ने इस बात को पचा लिया क्योंकि रोहित और विराट दोनों की टेस्ट परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। पर अब वनडे में भी यही कहानी दोबारा रिपीट होगी। पूरा माहौल बनाया जा रहा है जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप तक नहीं खेल पाएंगे, लेकिन क्योंकि पूरा फोकस रोहित और विराट पर है तो लोग बाकी प्लेयर्स को भूल जा रहे हैं। लेकिन कल एक और ऐसे भूले बिसरे प्लेयर ने चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर को जम के निशाने पर लिया है, खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर की है और इस प्लेयर का नाम है मोहम्मद शमी। वेल इससे पहले कि हम लोग शमी की बात करें, आप जरा डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट अंपायर अनिल चौधरी के साथ जो हमने किया उसको देखिए। हमारे टीआरपी चैनल पर ये एपिसोड रिलीज हो चुका है जहां पर क्या धोनी हुक्का पीते हैं, रोहित को कप्तानी से क्यों हटाया गया, अंपायरिंग में कितना पैसा है और टीम इंडिया में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या पाकिस्तान के क्रिकेटर से हमने हाथ नहीं मिलाया, क्या सही किया, क्या बहुत सारे सवालों पे हमने बात करी है अंपायर अनिल चौधरी से। जाकर इस पॉडकास्ट को देखना, फुल फील आ जाएगी। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं मोहम्मद शमी की। शमी 2023 वर्ल्ड कप फाइनल तक टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में बुमराह को भी फीका साबित कर दिया था, लेकिन 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के बाद जब पता चला कि मोहम्मद शमी इंजर्ड हैं और बहुत वक्त तक वापसी नहीं करेंगे तो लोगों ने उनके कमबैक की दुआ मांगनी शुरू कर दी। पहले तो खबर ये थी कि शमी आईपीएल 2024 में वापसी कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 में हमने शमी के बिना खेला। याद रखिए ये वाला वर्ल्ड कप हम लोग जीत गए थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने शमी को बहुत मिस किया। फाइनली एक साल के बाद शमी वापसी करते हैं, लेकिन अपनी वापसी पर कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाते। हालांकि कुछ डोमेस्टिक मैचों के बेसिस पर आप एक चैंपियन प्लेयर को जज नहीं कर सकते, इसलिए लोगों को लगता है कि शमी अब बड़ा गावस्कर ट्रॉफी खेलने तो जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम में भी उनका नाम नहीं आता। अब ऑस्ट्रेलिया जाकर होता यह कि बुमराह के अलावा हमारे बाकी तेज गेंदबाज बेअसर साबित होते हैं। मोहम्मद शमी की कमी और खलनी शुरू हो जाती है। बुमराह इंजर्ड हो जाते हैं और लोग इसका कसूरवार आगरकर को ठहराते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया गए होते तो बुमराह का वर्कलोड मैनेज हो सकता था। मामला इतना बढ़ जाता है कि अजीत आगरकर को यह सफाई देनी पड़ती है कि उनके पास शमी की फिटनेस की कोई अपडेट नहीं है। अब इसी मुद्दे पर शमी ने कुछ बोला है, लेकिन यहां बीच में जरा रुक जाइए, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो शमी की जगह जिस प्लेयर की एंट्री हुई है वो है हर्षित राणा। हर्षित राणा को बार बार लगातार टीम में शामिल करने पर भी बहस छिड़ी हुई है और इससे कई पूर्व खिलाड़ी नाराज हैं। कल यही सवाल मैच खत्म होने के बाद भारत के कोच गंभीर से पूछ लिया गया तो गंभीर ने यह जवाब दिया। Shame on you। गंभीर ने बोला कि बहुत शर्मनाक बात है कि अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कुछ लोग एक 23 साल की खिलाड़ी को टारगेट कर रहे हैं। न तो हर्षित राणा के पिता कोई फॉर्मर अध्यक्ष हैं और न ही पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और न ही कोई एनआरआई। गंभीर ने कहा कि अगर आपको किसी खिलाड़ी को टारगेट करना है तो उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से करो। यह बात सिर्फ हर्षित राणा की नहीं है, किसी भी यंग खिलाड़ी को इस तरीके से आप लोगों को नहीं कहना चाहिए। अब जो गंभीर ने बोला वो बात तो सही बोली है, लेकिन क्योंकि लोगों को ये लगने लगा है कि हर्षित सिफारिश लगाकर टीम में खेल रहे हैं, जबकि मोहम्मद शमी जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में बढ़िया प्रदर्शन किया, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए, उनको बाहर रखा जा रहा है। अब शमी को कल शाम को कुछ रिपोर्टर्स मिल गए। उन्होंने शमी से पूछ लिया कि भैया क्या सीन है, खेल क्यों नहीं रहे हो? शमी ने भाई साहब ऐसे रिएक्ट किया जैसे किसी ने उनका जख्म को रेत दिया। शमी ने कहा कि भैया हम तो चैंपियंस ट्रॉफी भी खेले, उसके बाद आईपीएल भी खेले, दिलीप ट्रॉफी भी खेले। शमी ने कहा उसके बाद भी प्रैक्टिस तो कर ही रहे, लेकिन जब मैच ही नहीं मिलेंगे तो खेलेंगे कहां से? यानी शमी ये कह रहे थे कि वो तो खेलने को तैयार हैं, लेकिन उनको खिलाओ तो सही। इस बीच रिपोर्टर ने बोल दिया कि भाई अजीत आगरकर कह रहे हैं कि उनके पास आपकी फिटनेस की अपडेट नहीं है। यहां पर शमी भाई के सब्र का बांध टूट गया। उनने बोला कि भाई साहब जब अपडेट मांगोगे तब मिलेगी ना। शमी ने कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि कौन किसको अपडेट देगा, जब मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बता दूंगा। यानी दोस्तों मामला खाली विराट और रोहित शर्मा का नहीं है, शमी भी उन प्लेयर्स में से हैं जिनको टीम मैनेजमेंट रिप्लेस करने की तैयारी में है। बल्कि मुझे तो लगता है रविंद्र जडेजा भी अब आपको दोबारा वनडे में खेलते दिखाई नहीं देंगे। क्या लगता है अजीत आगरकर की सिलेक्शन कमेटी क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या हमें 2023 वर्ल्ड कप के हीरोज अब देखने को नहीं मिलेंगे? क्या लगता है आपको कि रोहित शर्मा, विराट और शमी और जडेजा जैसे खिलाड़ी अभी भी टीम इंडिया में खेलने लायक हैं? बहुत सारे सवाल हैं, किसी का भी जवाब आप दे सकते हो, बस कॉमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना और जाने से पहले हमारे पॉडकास्ट चैनल पर भी जरूर जाना। अंपायर अनिल चौधरी के साथ क्रिकेट पर कड़क बातें हुई हैं, देखकर मजा आ जाएगा आपको। ट्रेलर के साथ छोड़ रहा हूं, पूरा एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में जाना, लिंक दिया है। कल मिलते हैं, जय हिंद। क्या धोनी हुक्का पीते हैं? मुझे क्या मतलब है यार हुक्के से, मेरे को क्या पता भाई। पर अगर हुक्का पी रहे हैं आपको प्रॉब्लम है? मेरे को पर्सनल लाइफ है किसी की। ठीक है, मैं चाय पीता हूँ, आप कॉफी पीते हो, क्या है इसमें? इंडिया पाकिस्तान मैच की बात करते हैं। हाँ जी। आपने देखा या बॉयकॉट किया? मैं गाँव में था। ये क्या बात हुई?
सो इंडिया के प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, इसको कैसे देखते हैं आप? उनकी मर्जी है, उनका मन नहीं होगा मिलाने का, क्या बात है, कोई कंपलसरी थोड़ी हाथ मिलाना। पर पाकिस्तान ने इसको बहुत बड़ा इशू बना दिया। अब जब मैच नहीं जीत रहे कुछ तो चाहिए। कोई यूट्यूब चैनल बढ़िया चल रहा है, जियो हॉटस्टार पे आपकी हरियाणवी कमेंट्री बढ़िया चल रही है, अंपायरिंग कैसे करे, अंपायर कैसे बने, उसकी कोचिंग बढ़िया चल रही है। हाँ, क्या करेंगे इतने पैसों का? ये पैसे के बारे में नहीं है, ये जो आपको मिला वो बांटते चलो। चलिए, झूठ पे शुरुआत हो किसने चुकी है कहा इस ये podcast की। पैसे कहाँ से आए? तो सबसे ज्यादा पैसा आपके हिसाब से कहाँ है, अंपायरिंग में है या कमेंट्री में? कमेंट्री में अच्छा पैसा है जी। तो अभी धड़ाधड़ चल रहा है, हरियाणवी कमेंट्री में अच्छा है। हाँ बिल्कुल, छोरे में हो जा रही है। बट एक चीज ये भी देखी गई है, हाँ फिर पैसा, हाँ चलो, तुमने भी खूब पैसा कमाया रेडियो पे बबुआ, अंकिल जी तुम नमस्ते, याद मत बबुआ दिलाओ। बोल रही हूँ।